तो दोस्तों कल हमने साइंस का रेलवे सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 किया था। आज हम साइंस का रेलवे सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो कल हमने केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस उठाए थे जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए थे। तो आज फिर हम कुछ टॉप क्वेश्चंस को केमिस्ट्री में लेकर आए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में जो रेलवे के एग्जाम लगे हैं 100% इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग दोस्तों 100% हमारे वीडियो को देखिए। अगर भाई विश्वास हो तो आप देखिए, अन्यथा आप पेपर में जाओगे तो फिर आप सोचोगे कि हाँ भाई ने जो पढ़ाया था वही आया, शायद मैं इसको या इस क्लास को ले पाता। तो आप विश्वास करके क्लास हमारी लीजिए। हम टॉप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 100% अगर आप क्लास लोगे तो 100% इन्हीं क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आप लोग क्लास लीजिए, और मैं दावा के साथ कहता हूं कि इससे बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और A to Z मैं NCERT, स्पीडी और लूसेंट के सभी टाइप्स को लेकर यहाँ डिस्कस करता हूँ कि सभी बुक्स में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में रहने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17 वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमने कल ही बता दिया था आपको कि 17 वर्ग के तत्वों को हम हाइलोजेंस कहते हैं। 17 वर्ग के तत्वों को हम हाइलोजेंस कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक धातु क्या है। तो सबसे भारी प्राकृतिक धातु क्या है ये आपको बताना है। तो कल हमने शायद बताया होगा आप लोगों को कि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है, और सबसे भारी धातु होती है जो यूरेनियम होती है। सबसे भारी धातु होती है यूरेनियम। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी धातु है। तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो धातु है पारा, मरकरी। मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो अधातु बताना है आपको क्या होती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो एकमात्र धातु दोस्तों ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु ब्रोमीन यही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और सभी अधातुएं गैस में पाई जाती हैं कुछ, लेकिन ये एकमात्र ओनली वन ये अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। तो आपको बताना है आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके NTPC, ALP, ग्रुप डी और RPF कांस्टेबल और SI में रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग 100% चैनल पर बने रहिए, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन 42 है, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को शून्य समूह का तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जैसा कि हमने कल बताया था कि अक्रिय गैसें जो होती हैं, निष्क्रिय गैसें, वो वर्ग 18 में होती हैं, और 18 समूह के तत्वों को हम निष्क्रिय समूह या शून्य समूह का तत्व कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को कहाँ पे रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किस में रखते हैं? तो आपको बताना है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ कि सोडियम धातु को जल में रखते हैं। सोडियम धातु को जल में रखते हैं क्योंकि अगर सोडियम धातु को जल में नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे, तो वो वायु से या ऑक्सीजन से संपर्क बना के वो जलने लगती है। इसलिए इसे ऑक्सीजन रहित बनाने के लिए वाटर में रखा जाता है ताकि इसमें आग ना पकड़े। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? तो चमकीली धातु कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों चमकीली धातु होती है वो होती है आयोडीन। नमक एक चमकीली धातु होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चमकीली अधातु है दोस्तों, यही वो अधातु है जो चमकीली होती है, अन्यथा ज़्यादातर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है वो क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है क्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो आपको बताना है कि जो आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह में पाए जाते हैं उनमें क्या गुणधर्म होते हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो वह धातुएं जो तीसरे और चौथे समूह में पाई जाती हैं उनको हम क्षारीय और अम्लीय धातु कहते हैं। समूह तीसरे में क्षारीय धातु और चौथे में अम्लीय धातु होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में रिपीटेड है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए जल्दी से। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज को कहते हैं आवर्त और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं समूह। करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है, इनको क्या कहते हैं? इनको समूह वर्ग कहते हैं दोस्तों। इनको क्या कहते हैं? इनको वर्ग कहते हैं। जैसे कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जो क्षैतिज में होती है उसे आवर्त कहते हैं और जो कतारों में होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ये। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो कल मैंने दोस्तों बताया था, आज भी बता देते हैं कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्व खोजे जा चुके थे। करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो आपको बताना है हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। तो जैसा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कक्षक 4 होते हैं sp_d_f। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और चौथे में 32। तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो ये किस में आएगा? ये पहले कक्षक में आएगा। और पहला कक्षक कौन होता है? यस ब्लॉक होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिया है। हम ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। अभी हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, फिर हम फिजिक्स का लाएंगे, बायोलॉजी का लाएंगे। ऐसे आपको जो टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ के, या जो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हैं रेलवे एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बनिए। अगर आपको टॉप करना है साइंस पोर्शन में
या साइंस पोर्शन में आपको 100% क्वेश्चन करने हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।